इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शनल एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। जैसा कि पहले ही डिस्कस किया गया था कि जो पहले गुड्स के लिए जो मार्केटिंग की जाती थी वो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग थी। ठीक है, वहाँ पर ब्रांड मैनेजमेंट देखा जाता था, वहाँ पर वन ऑफ एक्सचेंज देखा जाता था। कहने का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एक किसी पर्सन को टारगेट नहीं किया जाता था, एक पूरे रीजन को टारगेट किया जाता था। इट वॉज अ काइंड ऑफ डेमोग्राफिक मार्केटिंग। ओके, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे क्या हो गई हैं, उनके प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो गए हैं। पहले क्या था, देखो, द मेन फोकस ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग वॉज ऑन म्यूचुअल एक्सचेंजेस थ्रू ट्रांजैक्शन। पहले सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पे फोकस की जाती थी कि आप हमें पैसे दो और सामने से गुड्स लो। उसके बाद कोई भी पहले फोकस नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, वैसा कुछ खास बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। सो उस समय तक जो भी एक्सचेंजेस थे वो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन तक ही लिमिट हुआ करते थे। बट सेटिस्फैक्शन के बाद भी आजकल सीआरएम की वजह से क्या हो गया है, दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए हैं, एक रिटेंशन और दूसरा इन्हांसमेंट्स। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले थोड़ा वापस से आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो, पहले कहाँ था, पहले अट्रैक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग, मतलब यहीं तक ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता था, है कि नहीं। सो ये ट्रांजैक्शन के बाद, पहले इसके बाद कभी भी ये रिटेनिंग और इन्हांसिंग का कभी भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होता था। बट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन हमने काफ़ी कुछ क्या किया है, डिस्कस किया है इसमें। तो उसके बाद से देखो, द एक्सचेंजेस कंटिन्यू एज लॉन्ग एज बोथ पार्टीज वेयर सेटिस्फाइड। तो भाई जब तक क्या होते थे, दोनों पार्टी सेटिस्फाई एक दूसरे से, तब तक वो एक्सचेंज होता था, किसका, गुड्स और मनी का। बट जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता गया, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक होता चला गया। पहले कस्टमर सेंट्रिक नहीं था, अब क्या हो गया, कस्टमर सेंट्रिक हो गया है। एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप मार्केटिंग हैज़ गेन्ड द पॉपुलैरिटी। ओके, सो इसी वजह से ये तो देखो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले में एक देखो टेबल बना दिया है जिसमें पूरा का पूरा एक दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया गया है। क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यूज बहुत सारे यहाँ से आपको निकल कर आएंगे। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में देखो नाम याद रखना है बस, वन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दैट मीन्स फोकस ऑन इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स, लाइक अगर कोई कस्टमर आता है तो सिंपली उसके सेल्स पे फोकस किया जाता है और किसी भी चीज़ पे नहीं। यहाँ पर ऑनगोइंग एक्सचेंजेस, ऑनगोइंग कहने का मतलब आपको फोकस करना है रिटेंशन पे। ये काफ़ी बढ़िया नाम है। ऑनगोइंग एक्सचेंज का मतलब फोकस ऑन रिटेंशन, वन ऑफ एक्सचेंज मतलब फोकस ऑन इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। फिर ब्रांड मैनेजमेंट पे क्या होता था, फोकस होता था। ब्रांड मैनेजमेंट कैसे की जाती है, यहाँ पर देखो, ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी का नाम डालना, कस्टमर सर्विस, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन कैसे डलेगा, लोगो से, रिपीटिशन से, वैल्यू प्रोपोजिशन, उसके प्राइस मैनेजमेंट से, प्रोडक्ट बेनिफिट से। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका ब्रांड मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बट रिलेशनशिप मार्केटिंग में फोकस क्या था, कस्टमर का मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फोकस था, क्योंकि भाई अपना जो काम था वो काम किस पे था, सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे काम था। बट यहाँ पर क्योंकि काम रिटेंशन पे है, फॉर दैट यू नीड अ डेटा, एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जर्नी बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फोकस। बाद में बात करते हैं प्राइमरी कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन होता कैसे था, पहले मास कम्युनिकेशन, आप कभी भी एडवर्टाइज करते हो, कभी भी किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, तो यू टारगेट अ मास, यू डोंट टारगेट ऑन द पर्सनल बेसिस, ठीक है। आपने बस एक एडवर्टाइजमेंट लगा दी चौराहे पे, तो उससे क्या हो गया, उस सिटी के सारे लोगों ने उस पोस्टर को देख दिया, एंड उसके बाद आपका कंटिन्यूस लाइक सेल होता था। उनको पता चल गया यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, और वो वहाँ पर जाके परचेज करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। एंड वहाँ पर ही आप क्या करते थे, नॉर्मली इंडिविजुअल सेल्स पे फोकस करते थे। बट अब क्या हो गया है, अब पर्सनल कम्युनिकेशन, आपको भी पता है रिलेशनशिप मैनेजर्स क्या किए जा रहे हैं, अब बिठाए जा रहे हैं हर एक कंपनी में, ताकि वो पर्सनल कम्युनिकेशन रख सकें अपने कस्टमर्स पे, ठीक है, जो उनको बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म। पहले आइसोलेटेड मार्केट रिसर्च था, मतलब पहले मार्केटिंग रिसर्च पे इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि भाई कोई ऐसा
कंपटीशन नहीं था। अब मार्केटिंग रिसर्च का कोई मतलब नहीं निकलता जब कोई कंपटीशन नहीं है। अब जब कंपटीशन होता है तो मार्केट रिसर्च बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अपने को जानना होता है कि भाई किस वजह से लाइक सामने वाला क्या कर रहा है, हमसे प्रॉपर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर अपने को ज़्यादा फोकस करना है। सो दैट्स वाई जो कस्टमर फीडबैक है मैकेनिज्म, वो रिलेशनशिप मार्केटिंग में ऑनगोइंग डायलॉग, कहने का मतलब कि आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, उनके साथ टच में रहने का है। नेक्स्ट बात करता हूँ मार्केट साइज़ का। तो भाई यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मास मार्केट क्या करोगे आप, फोकस करोगे, आप मार्केट सेगमेंटेशन करने की कोशिश करोगे। बट यहाँ पर मार्केट कितने का है, 1 का है। कहने का मतलब जब आप पर्सनल बेसिस पे क्या कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट मीन्स योर मार्केट हैज़ बीन श्रिंक टू ओनली 1। नेक्स्ट इज क्राइटेरियन फॉर सक्सेस। सक्सेस का क्राइटेरिया किसको दिया जाएगा? देखो पहले क्या था, पहले मार्केट शेयर को देखा जाता था, आज भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता। आज भी बोलते हैं ना कि लाइक अगर एक क्या है, मैं एक नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको भी पता होगा कोका कोला इज़ हैविंग द लीड मार्केट शेयर। बोलते हैं ना ऑलमोस्ट 45% कोका कोला का शेयर है। ठीक है, तो अब भले ही कुछ अभी चीज़ें क्या हुई, ऐसी हुई जिसके वजह से ये शेयर काफ़ी कम हुआ होगा। जैसे आपको पता भी होगा रोनाल्डो ने क्या किया था, अभी जैसे आपको मैंने पीछे एक केस स्टडी भी बताया था, तो उसने क्या कर दिया, बस कोका कोला की बॉटल को साइड में रख दिया, तो उसका मार्केट शेयर बिल्कुल गिर गया। यही न्यूज़ आती थी ना कि भाई मार्केट शेयर गिर गया। मार्केट शेयर कहने का मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी में बहुत सारी कंपनीज होती होंगी, मान लो कोका कोला है, थम्स अप है, मान लो और क्या है, माउंटेन ड्यू है, और भी कौन कौन से हैं, जो भी है। ठीक है, तो भाई सबका मार्केट शेयर, कहने का मतलब सबको मिला दो तो 100%। अब उसमें से मान लो कि जो भी टोटल सेल्स है 50% कोका कोला का है, सो दैट 50% विल बी द मार्केट शेयर ऑफ कोका कोला इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। समझ में आया? तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो पहले इससे सक्सेस देखा जाता था। आज जैसे जियो की बात करते हैं तो भाई जियो ने क्या कर लिया, 45% कस्टमर्स क्या कर लिए, ओवरऑल एक्वायर कर लिया। आज 3 लीडिंग कंपनी है सिर्फ, कौन कौन सी? एक है आपका जियो, दूसरा है आपका एयरटेल, एंड तीसरा है आपका वोडाफोन प्लस आइडिया। तो इससे मार्केट शेयर देखा जाता है कि भाई मार्केट शेयर किसका ज़्यादा है। तो जियो का मार्केट शेयर अभी सबसे मैक्सिमम है, सेकंड पे किसका है, एयरटेल का है, थर्ड पे किसका है, वोडाफोन का है। तो ये चीज़ लाइक आज भी जो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग टारगेट करते हैं उनका जो सक्सेस का क्राइटेरिया होता है वो होता है मार्केट शेयर, ध्यान में रखिएगा। बट जो सेक्टर रिलेशनशिप मार्केटिंग पे वर्क करता है उनका जो सक्सेस होता है इट डिपेंड्स ऑन द माइंड शेयर। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, देखो एग्जाम्पल इसका मैं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी मैंने आपको बता भी रखा है कि माइंड शेयर। देखो एग्जाम्पल मैंने दिया था एक मैगी का, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने और भी दिया था कोका कोला का। देखो कोका कोला मेनली जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग पे वर्क नहीं करा, इसलिए रोनाल्डो ने क्या किया, एक बार अगर उसने बॉटल साइड में रख दी तो द माइंड ऑफ द कस्टमर्स हैज़ चेंज्ड एंड द सेल ऑफ कोका कोला हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। मार्केट पूरा क्या हो गया उसका, रिड्यूस हो गया, श्रिंक हो गया। अगर उसने माइंड शेयर टारगेट किया होता तो मैगी की तरह, जब उन्होंने लाइक आपको भी पता है कि उसमें जैसे लीड आ गया था तो बीच में 1 साल के लिए क्या हो गई थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इवन जब उन्होंने क्या किया, मार्केट में वापसी करी, तो क्यों वापसी कर पाए, ये माइंड शेयर का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, मैगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। आज अगर कोका कोला ने भी माइंड शेयर पे क्या किया होता, ध्यान दिया होता, तो आज ये हालत ना होती। आज किसी इन्फ्लुएंसर का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा कोका कोला, माइंड शेयर का एग्जांपल दूंगा मैगी। तो आजकल क्या है कि माइंड शेयर का गेम काफ़ी चल गया है। कहने का मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड शेयर एंड मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मैंने बता दिया ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना परसेंटेज अपना मार्केट शेयर रख रहा है। ठीक है, जैसे ओवरऑल सेल्स कितना है, 100 का है, अगर मान लो उसमें से 50% या 50 रुपीज़ किसका है, कोका कोला का है, तो कोका कोला इज़ हैविंग मार्केट शेयर ऑफ 50%, उसमें से 30% थम्स अप का है, दैट मीन्स ₹30 आउट ऑफ 100 इज़ द शेयर ऑफ थम्स अप। ओके, माइंड शेयर कहने का मतलब कि भाई ट्रस्ट,
जो लोगों के दिमाग में एक बना हुआ है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। सो दैट इज़ नोन एज माइंड शेयर। अब भले ही क्या हो, उसकी मार्केट शेयर ज़्यादा हो चाहे ना हो, बट इन लॉन्ग टर्म यही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। समझ में आया? जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल वही मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर, कोका कोला का। कोका कोला ने अगर माइंड शेयर का मार्केटिंग क्या किया होता, अगर अपनाया होता, तो आज इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत, इन्फ्लुएंसर्स के वजह से उनका मार्केट बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। जबकि यहाँ पर मैगी को देख लो, इतना बड़ा इनके ऊपर एक लगाया गया, केस हो गए, लीगल केसेस हो गए, प्रोडक्शन बैन कर दिए गए, इतना बड़ा केस हुआ इन पे, बट फिर भी जब ये वापस से आए तो इन्होंने मार्केट बहुत प्रॉपरली कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि इनका जो माइंड शेयर था अपने कस्टमर्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा था। कहने का मतलब, जो भी नूडल्स के जो कस्टमर्स थे, वो कस्टमर ये बिलीव करते थे कि भाई सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो कौन है, मैगी है। तो ये सब के माइंड शेयर क्या है, काफ़ी कम है। समझ में आया? आज भी एयरटेल टिका हुआ है आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री में। किस वजह से टिका हुआ है? माइंड शेयर की वजह से। आज आपकी ये जो एयरटेल वाली लड़की आती है ऐड करने को, वो क्या बोलती है? वो आपका माइंड शेयर क्या करती है, इन्हेंस करती है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो एक ऐसा अपने कंपनी के लिए एक माइंडसेट बनाती है कि भाई लोग उस पे क्या करें, ट्रस्ट करें। आज जियो का माइंड शेयर थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू एयरटेल। क्यों? क्योंकि भाई लोगों की नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ कुछ ज़्यादा है कि भाई यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, यहाँ पर नेट नहीं चलता, या फिर यहाँ पर बात नहीं होता, कॉल डिस्कनेक्ट होता है। वहीं पर एयरटेल का इन सारी चीज़ों में काफ़ी बेटर है। तो भाई जो भी बड़े एज के लोग हैं, वो आज भी जियो से ज़्यादा एयरटेल को प्रीफर करते हैं। वैसे तो बीएसएनएल भी उनके मन में है। आज बीएसएनएल जो भी जिंदा है वो माइंड शेयर की वजह से ही क्या है, जिंदा है। एंड दैट टू माइंड शेयर किसमें, ओल्ड एज में। मार्केट सेगमेंटेशन किया, एंड उस मार्केट सेगमेंटेशन में भी जो ओल्ड एज ग्रुप है, उनके माइंड शेयर की वजह से आज क्या है, बीएसएनएल जिंदा है। इन्हीं इसी कुछ और बातों पे एयरटेल भी क्या है, आज काफ़ी बढ़िया मार्केट वो क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, जियो को आज टक्कर दे रहे हैं। क्यों? माइंड शेयर की स्ट्रेटजी, उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्या है, जो तरीका है, वो काफ़ी बढ़िया माइंड शेयर अपने कस्टमर्स में बनाता जा रहा है। एंड इन लॉन्ग टर्म ज़रूर वो जियो को पीछे करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। लास्टली क्रिटिकल मैट्रिसेस, कि भाई आप क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हो। मैट्रिसेस मतलब कि ओवरऑल जो होते हैं ना टर्म्स, जिस पे आप फोकस करके चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। ठीक है। तो इन केस ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग आप क्या कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप ब्रांड इक्विटी की बात करते हो। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, यहाँ पर देखो, ब्रांड इक्विटी इन मार्केटिंग इज द वर्थ ऑफ ब्रांड इन एंड ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कि भाई आपका ब्रांड कितना वर्थ है, इस पे फोकस किया जाता है। दैट इज द सोशल वैल्यू ऑफ अ वेल नोन ब्रांड नेम। ठीक है, आपकी सोशल वैल्यू पता लगाई जाती है कि कितनी है, एंड दैट इज ओनली नोन एज ब्रांड इक्विटी। ठीक है। उसके बाद में रिलेशनशिप मार्केटिंग में देखा जाता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। आगे सब कुछ पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एलटीवी। ठीक है। सो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, ध्यान में रखिएगा नाम, आगे मैं काम में लूँगा। एंड लास्टली कस्टमर इक्विटी, कि भाई कस्टमर कितना प्रीफर करते हैं। प्रीफरेंस ऑफ कस्टमर, माइंड शेयर किसके होगा, प्रीफरेंस ऑफ कस्टमर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है। सॉरी, कहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। लाइक प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज़ आपको समझना था। तो ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा काम आएगा, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। कुछ नाम याद रखने हैं, वन ऑफ एक्सचेंज, ऑन गोइंग एक्सचेंज। ठीक है। फर्दर ब्रांड मैनेजमेंट का देखने का है, कस्टमर मैनेजमेंट तो आपको पता ही होगा। लास्टली मास मार्केट या फिर मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है। मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, ये तो इजी है। उसके बाद मार्केट शेयर एंड माइंड शेयर, इन दोनों का डिफरेंस। फिर ब्रांड इक्विटी, और इधर कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी क्या होता है, कस्टमर इक्विटी इज डिफाइंड एज द टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड लाइफ टाइम वैल्यूज of the organization's customer, total of the discounted lifetime value
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर। वैसे तो इसको मार्केटिंग में बहुत प्रॉपर से बताया जाएगा, बट अभी के लिए बस इतना ध्यान में रख लीजिए कि कस्टमर इक्विटी को कैलकुलेट किया जाता है 3 चीज़ों से, वैल्यू इक्विटी, ब्रांड इक्विटी एंड रिलेशनशिप इक्विटी से। ठीक है, दो इसके क्या होते हैं, लेवल होते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पे कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उनको रिटेंशन करना। ठीक है, उनको रिटेंशन उसका करोगे तब फर्दर वापस से वो आपके दूसरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, फर्दर आपको उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा एंड दे विल बिकम अ कस्टमर ऑफ योर्स प्रोडक्ट। ओके, बाद में उनको उनकी लॉयल्टी देखने को मिलेगी एंड बाद में उनका इक्विटी आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा। ठीक है, तो कस्टमर लॉयल्टी के बाद उनकी खुद की आप इफेक्टिवनेस से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो उनका क्या कर पाओगे, आप कस्टमर वैल्यू निकाल पाओगे। सो ओवरऑल कस्टमर इक्विटी को कुछ कस्टमर वैल्यू जैसा ही आप समझिएगा। सो ये अब ओवरऑल डिफरेंस है कि भाई ट्रेडिशनल मार्केट में क्या क्या चीज़ें फोकस की जाती थी। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस ऑफ मार्केटिंग। और जो मेन आपका जो फोकस होता था वो क्या था, कस्टमर कंसिडरेशन एंड पोटेंशियल परचेज, कि आप जितना ज़्यादा सेल्स बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा सेल्स बढ़ाओ। रेस्ट इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस फोकस। अब क्या शिफ्ट हो रहा है, अब फोकस क्या हो रहा है, सारे कंपनीज का शिफ्ट हो रहा है। सो अब क्या हो गया, अब मार्केटिंग इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सेल्स इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह इंटरेक्शन देख रहे हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सर्विस हो, सपोर्ट हो, हर जगह से इंटरेक्शन किया जा रहा है। और इस इंटरेक्शन से क्या किया जा रहा है, डेटा निकाला जा रहा है, डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें आपको फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है कि वेयर इज़ द पॉइंट और वेयर और what marketing mix or what element of marketing mix we can change और we can manipulate। समझ में आया। सो ये सब सारी चीज़ें हैं एंड कस्टमर डिफरेंशियल, ये इनका फोकस है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड वैल्यू। तो ये अब फोकस शिफ्ट हुआ है, पहले कौन सा था, पहले ये था, अब कौन सा हो गया है, अब ये हो गया है। सो ये डिफरेंस है। एंड लास्टली अब सारे फाइनली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, CRM प्लेज अ रोल एट व्हाट स्टेप इन द रिलेशनशिप मार्केटिंग पिरामिड। वो जो मैंने बताया था ना पिरामिड, सबसे पहले क्या था, अट्रैक्ट, ये सबसे पहला था। ठीक है, उसके बाद क्या था, सेटिस्फाई। इन दोनों में ये कहाँ पर आते थे, यही तो मार्केटिंग में आते थे, है कि नहीं। उसके बाद रिटेन, ये 3rd नंबर पे आता था एंड इन्हांस, ये 4th नंबर पर। तो ये दोनों किस में इंक्लूडेड थे, ये दोनों CRM में इंक्लूडेड थे। तो इसमें पूछा ये है कि भाई बताओ, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो एट व्हाट स्टेप द रिलेशनशिप मार्केटिंग पिरामिड, ये CRM कौन से रोल में आता है। सो सबसे पहले रिटेन में आता है। समझ में आया, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सो ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फॉर DFCCIL, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फॉर गुड्स। देखो गुड्स की बात की गई है, गुड्स में क्या होते थे, अपने 4 P's ही होते थे, है कि नहीं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो उसमें प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होता था, सॉरी उसमें प्रोडक्ट इंक्लूड होता था। ये पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये सब किस में रिक्वायर्ड थे, फॉर सर्विसेज। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो गुड्स के केस में प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, ये सारे जो मार्केटिंग मिक्स थे ये सब किस में फोकस करते हैं, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है यहाँ पर मेनली जो फोकस होता था, ये होता था फोकस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। ठीक है, और ये जो मार्केटिंग मिक्स है सर्विसेज, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ज़रूरत पड़ी ना CRM की, तो ये चीज़ बस कनेक्ट कीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा मार्केटिंग मिक्स, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, यही सारे एलिमेंट्स किस पे फोकस करते हैं। अब आपके कौन सा मार्केटिंग, देखो 2 मार्केटिंग बताया, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग और दूसरा रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो यही सब क्या है, ये रोल प्ले करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग पे। और ऊपर वाले चार तो आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है। तो भाई सर्विसेज में ये नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भूल जाओ, क्योंकि फर्दर सेल्स पे भी तो ध्यान देना है, सिर्फ कस्टमर से इंटरैक्ट थोड़ी करना है अपने को। कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हुए आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग पे ध्यान रखना है। दैट इज CRM, ध्यान में रखिएगा।
CRM एक एक्सटेंशन है किसका? मार्केटिंग का। ध्यान में रखिएगा, अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, एक एक पॉइंट अब कनेक्ट करता जा रहा हूं। CRM is an extension of marketing and that too transactional marketing। तो अब चीज़ें शायद काफ़ी क्लियर होती चली जाएंगी आपकी, ठीक है, क्वेश्चंस को करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 6 मार्केट्स फ्रेमवर्क द इंटरनल मार्केट्स कंप्राइजेज ऑफ। इंटरनल मार्केट देखो, वेंडर्स ये एक्सटर्नल है, कस्टमर्स ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल ही है, कस्टमर्स बाहर से ही आते हैं ना। एम्प्लॉयज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, योर एम्प्लॉयज आर योर इंटरनल मार्केट। समझ में आया? अपने आपके खुद के एम्प्लॉयज़ ही क्या हैं? आपके इंटरनल मार्केट है। सो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। और देखो मैंने यहाँ पर एक और भी चीज़ बता दिया है, माइंड शेयर वर्सेस मार्केट शेयर। माइंड शेयर में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, एयरटेल वाली लड़की, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एयरटेल गर्ल बोलते हैं ना, वो पहाड़ों के बीच में घुस घुस के बोलती थी वो, यहाँ पर भी नेटवर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइज कर रही है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर द ब्रांड, ठीक है। ये काम है किसका? माइंड शेयर यही बढ़ाएगा। मार्केट शेयर का क्या काम है कि भाई पोर्शन ऑफ द टोटल पॉसिबल मार्केट अ कंपनी हैज़ इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर, कि भाई अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपका टोटल मार्केट शेयर कितना है, ठीक है। सो आफ्टर योर एडवर्टाइजिंग गेन्स माइंड शेयर यू विल स्टिल नीड मार्केटिंग टू गेट द कंज्यूमर टू मेक अ परचेज। मतलब ये नहीं कि सिर्फ माइंड शेयर ही देखते रहना है, नहीं, माइंड शेयर के बाद मार्केट शेयर पे भी इक्वली ध्यान देना है। पहले सिर्फ ये था, ध्यान में रखिएगा, प्रीवियसली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले सिर्फ इस पे फोकस किया जाता था, आज बस इस पे कंबाइंडली फोकस किया जाता है नाउ। तो नया क्या आ गया है? नया आ गया है माइंड शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि CRM में सिर्फ माइंड शेयर ही आ जाता है, नहीं, ये CRM एक कंबाइंड है, एक एक्सटेंशन है किसका? पुराने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। समझ में आया? सो ये CRM रोल प्ले करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माइंड शेयर मत समझिएगा, ठीक है। CRM में दोनों इंक्लूडेड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आफ्टर योर एडवर्टाइजिंग गेन माइंड शेयर you will still need a market to get the consumer to make a purchase, so then only you can take market share from your competitors। तभी तो आप अपने competitor से क्या कर पाओगे? मार्केट शेयर ले पाओगे। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से काफ़ी कुछ और नई चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी।